देखो मित्रों, ये हमारा खुद का गार्डन है जो 60 बाय 40 का इतना बड़ा गार्डन हमने डेवलप कर दिया है। जैसे सुबह के समय में और शाम के समय में हम यही थोड़ा विश्राम करते हैं, ऐसे मंद मंद पवन के साथ हवा और जो वृक्ष की छाया के नीचे जो अंतर मन को प्रसन्नता मिलती है, वो इतने बड़े जगह में इतना आनंद आता है। देखो, और जैसे ये बनाए, देखो ऐसी गार्डनिंग, और जो गमले हैं इसमें पौधे लगाए हैं, और जिससे इतना अच्छा भाता है सुबह सुबह का समय, और इतनी प्रसन्नता मिलती है कि बस भगवान के लिए फूल और पुष्प के लिए पुष्प और बेलपत्र की इस छाया में बहुत आनंद मिलता है। देखो, ये नीम का पत्ते का झाड़ है और ये बिल्व पत्र है जो भगवान शिव के लिए उपासना में बहुत पवित्र और अच्छा महसूस होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। जैसे ये बेल के 3 पत्ते हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म का, जिसमें भाव रहता है, वो अध्यात्म से जुड़ा हमारा यह कर्म और आचरण, यही प्रसन्नता है। देखो, अब हवा छूट रही है और ये जो पत्ते हिलते हैं और उसमें जो सात्विक आनंद बोलते हैं इससे, और प्रसन्नता मिलती है, वो कुछ और रहती। देखो, पक्षी का गुंजराव, चिड़िया अपने मधुर स्वर से व्यक्त भाव करती है, और शाम का समय यह पवन और ये गगन और ये वृक्ष की छाँव में जो अनूठा और एकांत में जो वास्तव का अनुभव होता है, वह बहुत प्रसन्नता देता है। जैसे ये जो मैं अभी बताता तुम्हारे को, जो गुड़ुची बोलते हैं इसको, गुड़वेल बोलते हैं इसको, ये ज्वर के लिए चलता है और इम्यूनिटी बूस्टर रहता है, वात पित्त कफ के लिए चलता है। और अब मैं तुमको बैठ के बताता हूँ, इसे हड़जोड़ कहते हैं। देखो, हड़जोड़ ये टहनियाँ है, और इसको मराठी में कांडवेल भी बोलते हैं, और जिसके लिए ये वात व्याधि में इसका उपयोग हो जाता है। हड़जोड़ बोलते हैं इसका नाम है। देखो, और ये जो गुड़ुची है, उसके साथ गुड़ुची, बहुत सारी गुड़ुची के बेल है अभी, और इसके जो बीज रहते हैं, वो बीज नीचे गिरते ही वो देखो ना, ये कितनी प्यारी ये जो बेल है, ये हमारे यहाँ महादेव जी का टेम्पल है, और ये आम का पेड़ है। देखो, जो अभी तो आम है नहीं, और जैसे धूप काले में बहुत सारे आम आए थे,
बहुत मीठे प्यारे आम का स्वाद हमने लिया है, यही विशेषता है देखो। और ये गुड़ूची का वेल है जो इतना लंबा है। अब देखो ये ऐसी धारा ये ऊपर से नीचे आती है और बहुत प्यारा यह गुड़ूची वो हमारे शॉप में भी सेल होता है इसका गुड़ूची। और ये नीम के ऊपर ये गुड़ूची का बेल चढ़ा हुआ है। और ये जो धाराएं रहती देखो, ये जो धाराएं रहती है एक धागे जैसे ये नीचे आती है, ऊपर से नीचे आते, इसको अमृता वेल भी कहता है। और ये इतनी प्यारी इसकी आकृति बन गई देखो। ये गुड़ूची एक खंबे के ऊपर चढ़ गई है और यह सब भगवान की कृपा है जो हमें यही आनंद देता है। और ये जो गार्डन बनाया है ये हर्बल गार्डन बनाया है जिससे सृष्टि और इको अच्छा रहे और घर में जैसे नेचुरल लुक। अब देखो ना ये धारा, ये गुड़ूची की धारा है देखो, बहुत सारे नीम के ऊपर गुड़ूची लपेट कर है। और ये जो नीम के जो वृक्ष है, अब देखो ना ये कितनी टहनियाँ नीचे आ गई है देखो, इतना बोझ हो गया ऊपर है। तो बहुत सारे गुड़ूची ये नीम के ऊपर है। तो ऐसा है हमारे पास पुनर्नवा, अपराजिता और पारिजातक। अब पारिजातक का तुम्हें वृक्ष बताता हूँ। पारिजातक जो अभी फूल नहीं है, शाम को आते हैं, यह है पारिजातक का वृक्ष। और इसे तगर कहते हैं। ये तगर है जो कलियाँ लग गई है। ये सुबह सुबह बहुत सारा सुगंध, और सुबह सुबह इतना बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो बातों में कहने का बात नहीं है, वो अनुभव है। अब ये पाम का झाड़ है देखो, पाम भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात है देखो मित्रों। वृक्ष का सानिध्य और वृक्ष के समीप अपना ये जो सुबह और शाम का जो समय रहता है वो आनंददायक रहता है। धन्यवाद।